सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर अब हमें मू चेन की न्यू जर्नी को दिखाया जाएगा कि वो किस तरीके से 5 ग्रेट एकेडमीज में जाता है। तो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि ल्यू रियल में काफी सारे लॉर्ड्स फंस चुके होते हैं, जहाँ पर ल्यू लिंगशन नाम का बंदा उन लोगों को अपने द्वारा बनाई जाने वाली अलायंस में मिलाना चाहता था। लेकिन जब कुछ लॉर्ड उससे मिलने को मना कर देते हैं तो फिर वो उन सभी की जान के पीछे पड़ चुका था। और साथ ही तभी मू चेन भी अपने पिता को बचाने के लिए वहां पर पहुंच चुका था। मू चेन के अंदर काफी ज्यादा पावर्स आ जाने की वजह से ल्यू लिंगशन समझ जाता है कि ये पावर्स उसकी है ही नहीं, इसीलिए उससे ये भी कहता है कि तुम इन पावर्स को छोड़ दो वरना मारे जाओगे। और साथ ही तभी वो मू चेन को मारने के लिए अपने डबल हेडेड डीमन डॉग को लेकर आ चुका था, जिसको मारने के लिए फिर मू चेन जियोयुकी से और भी ज्यादा पावर्स को ले लेता है और अपनी सुपर पावरफुल लेजर बीम्स की मदद से फाइनली ल्यू लिंगशन को खत्म कर दिया था। जिसके बाद फिर हमारे न्यू एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है मू रियल्म को, जहाँ पर फाइनली सब कुछ एकदम ठीक हो चुका था मू चेन की वजह से। मू चेन के पिता के साथ साथ बाकी के सभी रियल्म के लॉर्ड भी वापस अपने घर पर जा चुके थे। इस सुहानी सुबह की सुरीली हवाओं के साथ में चिड़ियों के चहकने की मधुर आवाज को सुनकर अब फाइनली मू चेन की आंख खुल जाती है और वो अपने आप को अपने ही घर पर पाता है, क्योंकि मू चेन लास्ट टाइम ल्यू रियल में बेहोश हो चुका था और तब से उसको कोई होश भी नहीं है। उसको ये बात खुद भी पता नहीं होती कि मू चेन यहाँ पर कब और कैसे आया, इसीलिए वो हैरान होते हुए ये कहता है कि मैं तो फाइनली घर पर आ चुका हूँ। जहाँ पर तभी उसको अपने बेड के नीचे सोती हुई नजर आती है टैंकियान, जिसको तुरंत ही मू चेन जगाते हुए ये कहने लगता है कि टैंकियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि वो मू चेन को देखते हुए रात को यहीं पर सो गई थी। वो जैसे ही देखती है कि मू चेन जाग चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन मू चेन अभी भी थोड़ा सा कमजोर कमजोर फील कर रहा था, इसीलिए टैंकियान उसके उठने में मदद करती है और कहती है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो, कहीं अब तुम्हें कोई कमजोरी फील तो नहीं हो रही है। लेकिन मू चेन टैंकियान से ये कहने लगता है कि वैसे मैंने इस बात के बारे में सोचा नहीं था कि तुम मेरी इतनी ज्यादा परवाह करती होगी, जिससे कि फिर टैंकियान उससे ये कहने लगती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मैं तो अपने डैड के साथ में 9 रियासतों की मीटिंग में गई हुई थी, जहाँ से वापस आने के बाद मेरे पिताजी को तुम्हारे पिताजी से कोई बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैं कब की यहाँ से चली गई होती। और वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पर अकेले रहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर तभी मू चेन उस मोमेंट को याद करने लगता है जब उसने लास्ट टाइम अपनी पावर्स का यूज करते हुए ल्यू लिंगशन और डबल हेडेड डीमन डॉग को मारा था। यहाँ तक कि डबल हेडेड डीमन डॉग के पास में भी हेवनली पावर थी, जिसके होने के बावजूद ना तो वो खुद को बचा पाया और ना ही ल्यू लिंगशन को। लेकिन फिर तभी टैंकियान मू चेन से ये कहने लगती है कि वैसे तुम्हें तो इसके बारे में पता नहीं होगा कि तुम एक दिन से नहीं बल्कि कई दिनों से होश में नहीं आए हो, जिसका मतलब यूँ समझ सकते हो कि तुम कई दिनों से कोमा में ही पड़े थे, इसीलिए वो उसको पीने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट जूस भी ऑफर करती है। लेकिन मू चेन उससे 9 रियासतों की उस मीटिंग के बारे में पूछने लगा था कि मेरे बेहोश हो जाने के बाद फिर वहां पर क्या हुआ। फिर टैंकियान उसको ये बताने लगते हैं कि जब तुमने ल्यू लिंगशन और उसके डबल हेडेड डीमन डॉग को मार दिया तभी वो मीटिंग उसी वक्त वहां पर फिनिश हो चुकी थी। तुमने उस जगह पे अपने पावर्स को कुछ इस तरीके से यूज किया कि पूरी की पूरी नॉर्थर्न स्पिरिचुअल टेरिटरी के लॉर्ड्स तुम्हारी पावर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक भी हो चुके थे, क्योंकि तुम जो कि केवल स्पिरिचुअल रिंग लेवल के लेट स्टेज को ही पार किए थे और केवल इतनी पावर के साथ ही तुमने हेवन लेवल के फ्यूजन की पावर को रखने वाले ल्यू लिंगशन को मार दिया और सभी लोगों को बचा भी लिया। इसीलिए वो मू चेन से ये कहती है कि अब तुम्हारी जो इज्जत थी वो पूरी की पूरी नॉर्थर्न स्पिरिचुअल टेरिटरी में बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में फैलने लगी है। मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन अब इस पूरी टेरिटरी के कोने कोने के लोग तुम्हें जानने लगे हैं। वो उससे ये भी कहती है कि अब तो पावर के मामले में मू रियल ल्यू रियल से भी आगे निकल चुकी है, उसको सरपास कर चुकी है। मू चेन उससे ये कहने लगता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि मैं सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले सभी लोगों की जान बचा लूं। फिर तभी टैंकियान को याद आता है कि मू चेन के जागने के बारे में उसे मू फेंग और बाकी के लोगों को भी बता देना चाहिए, इसीलिए वो कहती है कि तुम आराम करो, मैं उन लोगों को अभी बताकर आती हूँ। वो यहाँ से जाते हुए मू चेन से ये कहने लगती है कि मैं इसके बारे में भी भूल चुकी थी कि अब कुछ ही दिनों के बाद हम लोगों को यहाँ से 5 ग्रेट एकेडमीज के लिए भी जाना है, इसीलिए तुम भी एकदम सही समय पर ही जागे हो। फिर टैंकियान के यहाँ से जाने के बाद मू चेन ये कहने लगता है कि चलो शुक्र है मैं उस वक्त से पहले जाग गया जब हमें 5 ग्रेट एकेडमीज में जाना था। और तभी मू चेन को ये बात याद आती है कि अब उसे जियोयुकी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसके लिए फिर वो तुरंत ही पहुंच जाता है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ पर जियोयुकी तुरंत ही मू चेन को देखकर ये कहने लगती है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा लकी लड़के हो जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक इंजरीज के बाद भी सरवाइव कर गए। तो मू चेन उससे कहता है कि ये सारी की सारी मेहरबानी तो तुम्हारी है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए ही आया हूँ। लेकिन जियोयुकी तो मू चेन से ये कहने लगती है कि अगर तुम वाकई में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो जल्दी से मेरे चारों तरफ की बनी हुई इस फ्लावर केस को हटा दो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं और इस कैद से आजाद हो सकूं। लेकिन मू चेन जियोयुकी
यूको से ये कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन अभी भी मैं इतना केपेबल नहीं हूँ कि मैं इस फ्लावर केस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकूं। इसीलिए अभी भी मुझे कल्टीवेशन में अपनी पावर को काफी ज्यादा इम्प्रूव करना है। जिसके बाद फिर मुझे लगता है कि मैं वाकई में इस फ्लावर केस को भी कंट्रोल कर पाऊंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरे पास में उतनी पावर आ जाएगी, मैं तुम्हें इस कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। लेकिन जियो यूको को मूचेन की बातों पर तो यकीन ही नहीं होता। वो ये कहती है कि मुझे मर्दों के वादों पर तो यकीन ही नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से ही वो भी थोड़ा सा कमजोर फील करने लगी थी, जिससे कि फिर मूचेन तुरंत ही उससे ये कहने लगता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, कहीं तुम इस वजह से तो कमजोर नहीं हो कि तुमने बैटल को जिताने के लिए मुझे अपने पावर्स को दिया था। लेकिन जियो यूको तो अपना एटीट्यूड दिखाते हुए मूचेन से ये कहती है कि मैं अभी भी इतनी ज्यादा केपेबल हूँ कि मैं काफी आसानी के साथ में तुम्हें केवल अपनी एक उंगली से ही मार सकती हूँ। लेकिन इस बात को भी याद करो कि मैंने तुम्हारी मदद फ्री में नहीं की थी, तुम्हें उस वादे को पूरा करना है जो कि तुमने मुझसे किया था। और तुम्हें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि अगर तुमने मेरे प्रॉमिस को तोड़ने की कोशिश की तब तो तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद फिर मूचेन तुरंत ही उस मोमेंट को याद करने लगता है जब अंकल जो के साथ साथ सभी के सभी लोग उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मूचेन तो जियो यूको के साथ में सौदेबाजी करने में लगा हुआ था, जहाँ पर जियो यूको ने मूचेन से यह कहा था कि अगर तुम्हें मौत से भी डर नहीं है तब मैं तुम्हें अपने पावर्स को देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझसे किसी चीज का वादा करना पड़ेगा। तो मूचेन उससे ये कहता है कि अगर मेरे पास में तुम्हारे वादे को पूरे करने की एबिलिटी होगी तो फिर मैं उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। जिससे कि फिर जियो यूको ने मूचेन से ये कहा था कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ड्रैगन फिश को लेकर आओ, जिसके साथ साथ मुझे उसका एसेंस और ब्लड भी चाहिए। जिसको सुनकर मूचेन काफी शॉक हो जाता है क्योंकि ये ड्रैगन फिश बीमिंग की है। वो उससे कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जियो यूको कहती है कि हाँ मुझे बीमिंग की ड्रैगन फिश चाहिए, जो कि एक धरती का बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग बीस्ट है, जिसके एसेंस और ब्लड की जियो यूको को बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ड्रैगन फिश के पास में एंशिएंट डिवाइन बीस्ट का ब्लड है, जो काम कर पाना मूचेन के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा टास्क होने वाला था। इसीलिए वो जियो यूको से ये कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इस काम को कर भी पाऊंगा। तो जियो यूको से ये कहने लगते हैं कि वैसे मेरी समझ से तुम्हारे पास में जितनी एबिलिटी है उसके हिसाब से तुम जैसे ही ड्रैगन फिश के सामने जाओगे वो तो तुम्हें कच्चा ही चबा जाएगा। जो बात सुनकर मूचेन भी सोच में पड़ चुका था, लेकिन फिर जियो यूको से ये कहती है कि मैंने तुमसे ये तो कहा नहीं है कि तुम डायरेक्टली जाकर ड्रैगन फिश का सामना करो। मैं ये बात जानती हूँ कि तुम थोड़े ही समय में यहाँ से नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाने वाले हो, और इस नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के पास में ड्रैगन फिश का एसेंस और ब्लड दोनों ही चीजें मौजूद हैं, जिसकी मदद से तुम मेरे लिए एसेंस और ब्लड दोनों ही चीजों का इंतजाम कर सकते हो। इससे कि फिर मूचेन तुरंत ही जियो यूको से वादा कर देता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए उनका इंतजाम कर दूंगा। लेकिन जियो यूको को खुद ही इस बात पर भरोसा नहीं है कि मूचेन वाकई में इस काम को कर पाएगा। और फिर तभी हम प्रेजेंट में मूचेन को देखते हैं जो कि जियो यूको से कह रहा था कि जब मैंने तुमसे वादा किया है अब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये काम मेरे लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने वादे को पूरा करके ही मानूंगा। मैं तुम्हारे लिए ड्रैगन फिश का ब्लड और एसेंस दोनों ही चीजें लेकर आऊंगा। तो जियो यूको कहती है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ, और अगर कोई जरूरी काम ना हो तो अब मुझे दोबारा से परेशान करने की कोशिश मत करना। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम यही है कि तुम अपनी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा हार्ड कर दो, और उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्दी मरोगे नहीं। जिसके बाद फिर मूचेन तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। लेकिन वाकई में जियो यूको के ऊपर अपने पावर्स को देने की वजह से काफी ज्यादा असर भी हुआ था। वो तो केवल इस बात का दिखावा कर रही थी कि उसे कुछ भी फर्क पड़ा नहीं है। जियो यूको ये कहती है कि मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी, स्पिरिट फॉर्म में होने की वजह से मेरी इतनी ज्यादा एनर्जी चली जाएगी। साथ में वो ये भी कहती है कि उसे अपनी कमजोरी के बारे में मूचेन को पता नहीं चलने देना चाहिए। भले ही वो बाकी के इंसानों से थोड़ा अच्छा है, लेकिन उससे भी उसे केयरफुल रहना चाहिए। और फाइनली मूचेन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वापस आकर ये कहने लगता है कि अब थोड़े ही दिन के अंदर मैं यहाँ से नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में चला जाऊंगा। इसीलिए उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है कि वो अपनी बॉडी की कम हो चुकी स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा से रिस्टोर कर ले, जिसको बढ़ाने के लिए वो तुरंत ही अपना कल्टीवेशन करने के लिए भी बैठ चुका था। लेकिन तभी मूचेन को ये फील होता है कि उसकी बॉडी के अंदर तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी है। वो सोचने लगता है कि जब पिछली बार की लड़ाई में उसने अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर लिया था, तो जियो यूको की एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी में अब और भी ज्यादा एनर्जी आ चुकी है। साथ ही साथ उसकी बॉडी की मेरिडियंस भी एक्सपेंड हो चुकी थी, इससे कि मूचेन की बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है वो भी अपने आप ही इंक्रीज हो चुकी है। मदद से वो तुरंत ही यहाँ पर 21 स्पिरिचुअल सील्स को भी बना सकता था। फिर तभी यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यानी कि तुम एक लेवल 2 के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर बन चुके हो। जो बात जानकर वो भी काफी खुश होते हैं और ये कहते हैं कि अब तुम्हारी करंट पावर किसी भी डिवाइन सोल लेवल वाले बंदे के बराबर ही है। फिर वो मूचेन से ये पूछने
पूछने लगते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी इतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ने के पीछे राज क्या है। तो मूचियन बताने लगता है कि इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी ब्लैक फॉरेस्ट में, जहाँ पर जब जियोको बर्ड के बॉडी एक्सप्लोड हो जाने की वजह से उसकी स्पिरिट सीधी ही जाकर टकरा चुकी थी मूचियन से। मूचियन कहता है कि हम सभी लोगों को तो यही लग रहा था जैसे कि जियोको मारी गई हो, और ये बात तो मैंने भी नहीं सोची थी कि उसकी स्पिरिट मेरी बॉडी के अंदर आ जाएगी। जो बात जानकर मू फेंग भी काफी शॉक हो जाते हैं। मूचियन बताता है कि अभी जो मेरी फाइट लिu लिंगशैन के साथ में हुई थी उस वक्त में जियोको की ही पावर्स को यूज कर रहा था, क्योंकि तभी जाकर मैं अपने एक ही झटके में लिu लिंगशैन को मार पाया था। तो मू फेंग ये कहने लगते हैं कि ये बात तो मैंने भी कभी सोची नहीं थी, क्योंकि जियोको की पावर्स को लेने की कोशिश मैंने और लिu किंगटियन दोनों ने ही की थी, लेकिन ये तो किस्मत की बात है कि जियोको की पावर्स तुम्हें मिली है। मूचियन भी कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद जियोको की किस्मत मेरे साथ में ही जुड़ी हुई हो, लेकिन मू फेंग को इस बात का भी डर लग रहा था कि जियोको एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, इसीलिए कहीं वो मूचियन को ही अंदर से खत्म ना कर दे। मूचियन कहता है कि डैड आप इसके बारे में चिंता मत करो, और साथ ही मैंने जियोको से उसके किसी काम को करने का वादा भी किया है, क्योंकि तब जाकर उसने मुझे अपनी पावर्स को यूज करने दिया था। इसीलिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मुझे कब क्या और कैसे करना है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो वह मू फेंग तुरंत ही मूचियन से यह कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ होता हुआ नजर आए तो फिर तुम मुझे तुरंत ही उसके बारे में बताओगे। जिस वक्त चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छुपे हुए खतरों से बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। तो मूचियन कहता है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है, अगर मुझ पर कोई भी मुसीबत आएगी तो आप उसको पहले ही खत्म कर दोगे। और फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने डैड को यह बताने लगता है या मुझे यहाँ से नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाना है, जहाँ पर मैं अपनी ट्रांसमिशन फॉर्मेशन को लेकर आऊंगा, जो कि मेरी नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में काम में आएगी। लेकिन मू फेंग यहाँ पर नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का नाम सुनकर थोड़े से मायूस हो चुके थे, क्योंकि मूचियन ही अब उनकी इकलौती फैमिली है जो कि उससे अब बिछड़ने वाला था। मूचियन से ये कहते हैं कि अगर तुम भी यहाँ से चले जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम कम समय में वापस लौटकर भी आ सकते हो, क्योंकि 5 ग्रेट एकेडमीज में जाने का मतलब यही है कि तुम्हें वहाँ पर सालों साल बीत जाएंगे और मैं यहाँ पर अकेला बस तुम्हारा इंतजार ही करता रहूंगा। फिर तभी वो यहाँ पर मूचियन को एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मैप दे देते हैं, जो कि उन्होंने खासकर मूचियन के लिए ही ढूंढा था। इसके बारे में वो मूचियन से ये कहते हैं कि इसको ले लो, ये तुम्हारे फ्यूचर में काफी ज्यादा काम में भी आएगा, जो कि एक लेवल 2 की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन होती है, और इसको असल में कहते हैं गोल्डन व्हील स्प्लिट स्पिरिट फॉर्मेशन। इसके बारे में मूचियन ये कहने लगता है कि लेवल 2 की स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस तो बहुत ही ज्यादा रेयर होती हैं, इसीलिए मूचियन के डैड को इसको ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी होगी। तो मू फेंग उससे ये कहते हैं कि मैं इस रियल्म का लॉर्ड हूँ, मेरे पास में इतने कनेक्शंस हैं कि मुझे जो चीज भी चाहिए वो मुझे तुरंत ही मिल भी जाती है। इसीलिए फिर मूचियन अपने डैड का शुक्रिया अदा करता है इस फॉर्मेशन के लिए। और अब इसके आगे की अमेजिंग स्टोरी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। और साथ ही कल रिलीज होने वाला है मार्शल यूनिवर्स का सीजन 4, जिसको अगर देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और जैसे ही उसका फर्स्ट एपिसोड आएगा तो सबसे पहले उसे आपको ही देखना पड़ेगा।